इस वक्त सुबह के 5 बजे आप उजाला देखिए। मेरे दाईं तरफ कहीं खेतों में टिटहिरी के बोलने की आवाज़ आ रही। असली नाम इसका क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ तो टिटहिरी कही जाएगी। इस वक्त सन्नाटा है, प्रदूषण का नाम निशान नहीं है। दूर जलती हुई बत्तियाँ आवास और गाँव का पता देती हैं। खेत और खलिहान, इसके परे फिर बागों का सिलसिला, आम, महुआ और तमाम दूसरे पेड़ों के सिलसिले के बाद में फिर शुरू होता है गाँव। गाँव दोस्तों, देखिए, गेहूँ की फसल अपने आखिरी चरण में है, जब ये कटकर दानों की शक्ल में, गेहूँ की शक्ल में घरों में पहुँचने वाली। और आजकल खेती भी व्यवसायीकरण हो चुका है। सारी सुविधाएँ हैं, मशीनें आ जाती हैं कटने के लिए, भूसे यहीं छूट जाते हैं क्योंकि भूसों को खाने वाले जानवर नहीं बचे। लेकिन वो जानवर आज़ादी का स्वर्णकाल ज़रूर महसूस कर रहे हैं इस भाजपा राज में। गायें, सांड बड़ी अच्छी सूरत, शक्ल और सेहत के साथ इन खेतों को अपना समझकर इनका मुआयना करते हैं, सर्वे करते हैं, पेट भरते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इतना बड़ा आतंक नहीं है जितना शहरों में सुनाई पड़ता है। कि हमें तो इस बार दिखाई भी नहीं पड़ते, पेट भरते हैं और फिर लौट जाते हैं आबादी के नज़दीक या पेड़ों के नीचे कहीं सो जाते हैं। तो बड़ा खूबसूरत माहौल है। बड़ी कसीर तादाद में हमारे बचपन में यहाँ पेड़ हुआ करते थे, लेकिन अब उनको कट कर उनकी जगह पर ज़्यादातर खेत निकल आते हैं। तो आवास बढ़ रहा है, खेत सिकुड़ रहा है, पेड़ खत्म हो रहे हैं, आवास उजड़ रहे हैं और उसका असर पर्यावरण पर पड़ता है। जब पेड़ खत्म होते हैं तो उसकी जगह फिर खेत निकल आते हैं। हमारे गांव के बुजुर्ग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए, इस गांव का इकलौता जमींदारों का परिवार और उसके चश्म चिराग सैयद आफाक साहब हमारे सामने हैं। मैं इनसे भी पूछ लेता हूँ, इनके अपने खूबसूरत ख्याल भी आप जानेंगे। सैयद साहब, ये बताइए, जो पहले के मुकाबले पेड़ कम हुए हैं? कम हुए। अच्छा अच्छा, इनका असर क्या पड़ेगा आगे? अगर हम सारे ही पेड़ खत्म हो जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी क्या तरसेगी नहीं इनके लिए? पेड़ फलों के लिए तरसेगी, फलों के लिए तरसेगी। देखिए, हर बुजुर्ग, बारिश में मौसम, बारिश कम होगी। देखिए, ये पढ़े लिखे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे गांव के जमींदार परिवार के चश्म चिराग हैं। इनको सब कुछ मालूम है कि जब पर्यावरण बिगड़ेगा, पेड़ कटेंगे, तो उसका असर बारिश पर पड़ेगी और बारिश नहीं होगी तो फसलों की तबाही शुरू होगी और उसके बाद आने वाली जनरेशन किस तरह इस तकलीफ का सामना करेगी। इसका हल क्या है? पेड़ लगने चाहिए, पेड़ लगने चाहिए, जो पेड़ है उनको बचाना चाहिए। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं, चाहे हम पेड़ लगने भी चाहिए, पेड़ बचने भी चाहिए, सारी चीजें हैं। इसके बावजूद हम जब कभी इन तरफ नजर डालते हैं तो पता लगता है कि जो 50 साल पहले, 60 साल पहले बचपन में हमने देखे थे, जिनके नीचे हम खेले थे, कूदे थे, वो पेड़ गायब हो जाते हैं। ये पेड़ गायब हो जाते हैं, उनकी जगह खेत निकल आते हैं। लेकिन देखिए, सैयद साहब खुद बता रहे हैं कि पेड़ों के कटने का असर क्या होगा? बारिश नहीं होगी, पर्यावरण बिगड़ेगा, खेत खत्म होंगे, बहुत से वो फसलें जो हम खाते आए हैं शायद हमारे बच्चों को नसीब नहीं होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर ये हमारे गांव की सरहद का इलाका है। बगल आप देख रहे हैं, ये ईदगाह, और ये सड़क सीधे आगे चलती हुई फैजाबाद, अयोध्या। आप जानते हैं कि देश के हर प्रदेश से एक सड़क आजकल
अयोध्या जा रही है। तो आने वाले दिनों में इस सड़क का बहुत बड़ा महत्व होगा। हिंदू मुस्लिम आबादी का बहुत अच्छा प्रतिशत और सामंजस्य इस इलाके में है। हिंदू मुसलमान बहुत प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। और इस वक्त आप देखिए यहाँ पर अभी सुबह के 5:15 बजे हैं, लेकिन इतनी सुबह भी आकर यहाँ पर इस दुकान पर काफ़ी लोग बैठ चुके हैं। आप एक किस्म से इसे पटेला का या इस बल्दी राय का एक मिनी संसद मान सकते हैं। सुबह से शाम तक आदमी यहाँ पर बड़ी तादाद में बैठते हैं, चाय पीते हैं, तबादले ख्याल करते हैं, बातचीत करते हैं। और यहीं पर बिल्कुल बगल एक रूहानी शख्सियत का मुकाम भी है, वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखिए, इनके ठीक पीछे गुंबद नज़र आ रहा है। हमारे बचपन में भी ये मज़ार यहाँ पर थी, लेकिन शायद इतनी बड़ी बेहतरीन हालत में नहीं थी। सड़क भी यहाँ पर काफ़ी चौड़ी कर दी है। साल के अंदर शायद 2 बार बाबा मीर शाह का यहाँ पर उर्स होता है। कितने दिन हो गए आपको इस दुकान पर बैठते हुए? यहाँ दुकान पर 3 साल हो गया। 3 साल पहले क्या था? पहले तो दिल्ली में रहते थे। दिल्ली में रहते थे? जी देखिए, राजधानी दिल्ली से उठकर सीधे अवध के इस हिस्से में आ गए। जी कैसी चल रही है दुकानदारी? बहुत बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है। ये बहुत अच्छी बात है। सरकार कहती है कि देश प्रगति पर है, विपक्ष कहता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए ये शख्स बिल्कुल प्रगति की रफ्तार को स्वीकार करते हैं और मानते भी हैं कि बढ़िया चल रहा है। तो कितनी उम्र होगी आपकी? हो गई लगभग 65-70 साल। 65-70 साल। लेकिन अवध की हवा का, आबो हवा का, पर्यावरण का, खान पीन का कितना असर होता है? अभी भी इनके चेहरे पे जो चमक है, लगता है कि अगर ये दूसरी या तीसरी शादी करना चाहें तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो कभी मन करता है आपको कि 4 शादियां आप भी कर लें? अरे नहीं भाई। देखिए, जो लोग इल्जाम लगाते हैं कि मुस्लिम समाज 4 शादियों के लिए बहुत व्याकुल होता है, ये कितनी बुरी तरह से या तो बीवी का दबाव है, यानी, और या तो हालात का मुतालबा है, ये भी तैयार नहीं है। तो कहीं न कहीं इन चीज़ों में वो नहीं है। एक युवा बिल्कुल इसके बगल खड़ा हुआ है। हाँ जी, आपका नाम? नौशाद। जिसका कोई मुकाबला नहीं, जहाँ आपको कदम कदम पर देखना दोनों समुदाय का, हिंदू मुस्लिम का, इनके सौहार्द की कितनी बेहतरीन मिसालें यहाँ दी जाती है। शादी ब्याह में एक दूसरे के घर आना जाना होता है, और यही वो भारत है जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में की जाती है। पूरी दुनिया इसको पहचानती है, और कोशिश वैसे लोग करते हैं कि कम से कम इसमें कोई फर्क पड़े, लेकिन फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि लोगों के दिल में मैल नहीं है। पेयजल की आपूर्ति गांवों तक पहुंचे सुविधाजनक तरीके से, उसका प्रयास अपने अंतिम चरण में है। बधाई देना चाहिए वर्तमान सरकार को, लेकिन उन लोगों को क्या बधाई दें जिन्होंने इस बड़की बगिया कही जाने वाले इस बगिया को इतना सीमित कर दिया है, समेट दिया है। कालांतर में इसके पेड़ गायब हो जाएंगे और यहाँ पर एक खेत उगाएगा। यहाँ पर कुछ बच्चे खड़े हुए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, असद। असद, ये बताओ कि क्या कहते हैं, ये जो पेड़ देहात में पहले हम भी तुम्हारी उम्र के जब थे तो यहाँ बहुत सारे पेड़ थे, अब पेड़ खत्म हो रहे हैं। आप पढ़ते होंगे स्कूल में? नहीं, छोड़ दिया है। आप तीनों में कौन बताएगा कि ये जो पेड़ खत्म हो रहे हैं, इनका असर आने वाली जनरेशन पर क्या पड़ेगा? ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, तो होती भी जा रही है यहाँ पे धीरे-धीरे। देखिए, इन बच्चों को सब कुछ पता है कि ऑक्सीजन की कमी होगी, शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, और इसका असर बारिश पर पड़ेगा। सब कुछ ठीक है, और ये जब पर्यावरण बिगड़ता है तो वो बहुत बड़ी तबाही अपने पीछे ले आता है। लेकिन इसके बावजूद आप लोगों ने प्रयास क्या किया? कभी एक आध पेड़ लगाए?
लगाए थे, मतलब सूख जाते हैं ना, पानी डालो तब भी सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? अब ये मिट्टी सही नहीं होती है, तो अब पता नहीं तो क्या रीजन है। तो पता ही नहीं चल रहा। सरकार ने कृषि रक्षा इकाई हर जगह छोड़ी हुई है, आप मिट्टी की जांच नहीं कराते? हाँ, इतना तो नहीं चाहिए। नहीं कराते। देखिए, युवा पीढ़ी को बहुत अच्छी तरह पता है इस चीज़ का कि पेड़ों के खात्मे के बाद में तबाही की कितनी बड़ी शुरुआत होगी। वायु प्रदूषित होगी, जिसका असर स्वास्थ्य पर पड़ेगा। इस वक्त मगरिब की अजान को बमुश्किल 5-7 मिनट बचे हैं। मैं अपने गांव की शानदार मस्जिद, जिसे पूरे गांव ने बड़ी मेहनत, बड़ी ईमानदारी और बहुत ईमानी जज्बे के साथ इस तामीरी मुकाम पर पहुंचाया है। मैं सेकंड फ्लोर के छत पर खड़ा हूं, जो शायद 400 गज की चौड़ाई हो सकता है, ज़्यादा हो, लेकिन मेरे बचपन में जो नमाजियों को जुमा के दिन दिक्कत आती थी, वो नई जनरेशन ने इस मस्जिद के तामीरी डेवलपमेंट को इतना बुलंद मकाम दिया है कि इंशाअल्लाह कितने भी नमाजी सैयदों के इस गांव में आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से गांव का, इस छत से हमारे गांव का एक विहंगम दृश्य देखिए। हरियाली जो नीचे से शायद उतनी नहीं नज़र आती, और इनके बीच में ज़्यादातर पक्के मकान, सैयदों का गांव। आसमान पर पश्चिम की तरफ सूरज की लाली, और वो लाली उस जगह है जहां कब्रिस्तान के निशानात शुरू होते हैं। हमारी इस ज़िंदगी के बाद की ज़िंदगी जो मौत के मुकाम से एक नई शुरुआत लेती है,